आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो और जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय 18 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप मानव का रूप धारण करके इस दुनिया में आए और आज जो थीम है हमारे अलमनाई की पारिवारिक जीवन के बारे में, प्रभु होने दे कि हम अपने परिवारों को समझ सकें और इस बात की अहमियत समझ सकें कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं और क्योंकि हम आपके परिवार के सदस्य हैं हमें कैसा होना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, हालांकि आज थोड़े से लोग हैं, आराधक हैं, परंतु कलाम में लिखा हुआ है जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। और हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबसे बातचीत करेंगे, हम सबकी दुआओं को सुनेंगे। हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल करें, आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 253। हिंदी की गीत की किताब में 253। जमात मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम साथ साथ बोलेंगे, हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो
उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। प्रभु धाम में आपकी स्तुति हो। जमात मेहरबानी से कुत्ता टेक लें या बैठ जाएं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ में कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे में छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुभव दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। आमीन। Call it and read it. हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्य पुत्र प्रभु यीशु इस संसार के पारिवारिक जीवन में सहभागी हुए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी उपस्थिति हमारे परिवार को दुख और सुख में समान रूप से प्रकाशित करे और हमें एक दूसरे से बांध कर रखे और हम उन्हीं के निमित्त एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे से प्रेम करें, जिन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर है और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। प्रभु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, जो इस क्षण में भी प्रभु पूरी डेडिकेशन के साथ में आपके भवन में आए हैं। आए मेरे खुदावंद, इन सब को अपनी बरकतों से मालूमाल करना और इनकी इच्छाओं को पूरा करना। यदि कोई परेशान है, उनकी परेशानी का समाधान करना। जो कोई मकसद जो है पहाड़ की तरह लगता है, उस मकसद को प्रभु एकदम इनको पूरा करना। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है या परिवार में कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई ज़रूरत में है, आप उनकी ज़रूरत पूरा करें। हम प्रभु जितने आए हुए हैं और जितने नहीं आ पाए किसी कारणवश, उन सब को प्रभु आप ध्यान में रखें। इस दुआ को सुना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। हम पुराने नियम से वचन में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए जकरिया
उसका 8वां अध्याय, उसकी 3 से लेकर 6वीं आयत। जकरिया चैप्टर 8 वर्सेस 3 to 6। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौके में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठी करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात इन बचे हुए दृष्टि में अनोखे ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी ये अनोखी ठहरेगी? सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष मिले। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा नए नियम से। नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए कुलैसियों उसका 3रा अध्याय 12 से लेकर 21 आयत तक। Colossians chapter 3 verses from 12th to 21st। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं कि नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता से धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ये प्रभु का वचन है। प्रभु की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम और गीतों को गाएंगे। आज हमारे पास में प्रेज एंड वर्शिप की क्वायर नहीं है, तो हम और गीत गाएंगे और कोई निकाल लें। 257 गीत का नंबर, आई कम ऑल यू फेथफुल। एक दो गीतों को हम गा सकते हैं। लोग चाहे बैठ के ही गा सकते हैं, कभी कभी बात नहीं अच्छे खड़े होकर। ऐसा
जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हम आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक साथ बैठ के आपकी हमद सताइश करें, आपके वचन के ऊपर में मनन करें। प्रभु, आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जो हमारी थीम है मसीह परिवार के बारे में है। इसको पहले 10 नंबर पर लिखिए। वो 10 नंबर आज की जो थीम है क्रिश्चियन फैमिली, एक मसीही परिवार कैसा होना चाहिए। और मसीही परिवार को ऐसा परिवार होना चाहिए जैसा कि मरियम, यूसुफ और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, वो हम पाते हैं लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 41 वर्ष से 52 वर्ष में लिखा हुआ है कि वो अपने बच्चे के साथ, यीशु के साथ वो हैकल को गए, वो हैकल में गए। तो हमें अपने परिवार को एक साथ हैकल में ले जाना चाहिए, मतलब हमें चर्च में लाना चाहिए और हमें उन्हें चर्च आने के लिए उन्हें इंटॉक्सिकेट कर देना चाहिए। उनकी आदत हो जानी चाहिए कि सुबह उठ के हमारा परिवार एकदम तैयार होकर परमेश्वर के भवन में जाए। ये आदत की बात होती है। आप किसी भी चीज़ की आदत डाल देते हैं अपने जीवन में, वही आदत फिर जीवन भर वही आदत बनी रहती है। वचन पढ़ने की आदत डालेंगे, प्रार्थना करने की आदत डालेंगे, चर्च जाने की आदत डालेंगे, तो चर्च ही जाना उन्हें अच्छा लगेगा, प्रार्थना करना अच्छा लगेगा, वचन को पढ़ना अच्छा लगेगा। इसे कहते हैं कि एक प्रकार का नशा, इंटॉक्सिकेट। दूसरी चीज़ों में इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं और दूसरी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। परंतु हम अपने बच्चों को इस आदत में नहीं डालते हैं। अब जैसे क्रिसमस के बाद का संडे, इसमें लोग नहीं आए और अगर जिनकी आदत है वो आते हैं, जिन्होंने बचपन में सीखा है वो आते हैं, क्योंकि बिना चर्च गए हुए, बिना परमेश्वर के भवन में आए हुए उन्हें अच्छा लगता नहीं है। एक बार की बात है, मैं तो बचपन से नहीं था, परंतु जो मुझे आदत हो गई है, तो हम लोग बेटी के इंटरव्यू के लिए गया था मैं लखनऊ, और उस दिन संडे था और संडे में कभी चर्च को मिस नहीं करता हूँ। तो फिर मैं चर्च ढूंढने में लग गया। मैंने कहा बेटा आप इंटरव्यू दीजिए, हम मैं चल जाऊँगा। तो एक चर्च में गया मैं, तो कह रहे पादरी साहब आप बोलिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ चर्च को अटेंड करने के लिए आया हूँ, मैं इबादत में बैठूँगा बस। अब तब मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ जब मैं चर्च में गया। तो एक प्रकार की आदत जो है बच्चों के अंदर में बचपन से डाल देनी चाहिए। अगर बचपन से नहीं डली है तो बड़े होकर भी हम अपनी आदत को बदल सकते हैं
और उस आदत में हम अपने आप को डाल सकते हैं। तो क्रिश्चियन फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रार्थना में रहे, वचन पढ़े और परमेश्वर के भवन में जाए। अच्छा, इसमें लिखा है 16 पद में लिखा है, कलीसियर 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने देना है और बसाना है, और सिद्ध और ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। एक दूसरे को सिखाना है और चिताना है, और जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं हम लोग सिद्ध होते जाते हैं, और हमारा परिवार भी एक बहुत अच्छा परिवार होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे परिवार जो है बाइबल पढ़ेंगे या दुआ बंदगी में लग जाएंगे तो सब इसी में लग जाएंगे और काम धाम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है, या फिर दुनिया की नॉलेज भी होगी, परंतु जो वचन पढ़ता है उसे बहुत ज्ञान होता है। मुझे याद है बरेली में परिवार है और अभी भी हैं, उनकी बेटा और बेटी और परिवार वो रेगुलर चर्च में आते हैं, और जिस दिन जैसे अभी सुबह जो है शाम को जो है अगर कोई उनकी कोई पेपर भी हो रहे हैं, एग्जाम भी हो रहा है, परंतु जरूर चर्च आते हैं। और सुबह उनका रूटीन था कि वो सुबह बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें, ये उनकी रूटीन में था। और मैं देखता हूँ कि दोनों बच्चे बहुत अच्छे निकले। एक तो सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में और मैथ्स का प्रोफेसर है शैरन मोजेस, और जब पहले जब वो निकला था, फॉर्म निकला था, मैं उसके लिए ले गया था। तो पादरी का काम यही होता है, तो मैं सबसे पहले उसके लिए निकाल के फॉर्म ले गया था। तो आज डिग्री कॉलेज में वो पढ़ाता है, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैथ्स का प्रोफेसर है। उसकी बहन भी वो भी टीचर है और विदेशों में भी गई रही है, और बहुत हलीम लोग वचन को पढ़ने वाले ये नहीं होते हैं कि वो अपने आप को कर लें, बहुत बड़ा समझे, परंतु वो हलीम भी होते हैं, नम्र होते हैं, और जैसे मसीह को होना चाहिए वो वैसा हो जाते हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। एक और है डॉक्टर SP सिंह जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, वो भी ऐसे थे, वचन को पढ़ने वाले, और आज वो विदेशों में जाते हैं लेक्चर देने के लिए, और कहाँ जाते हैं अभी बता रहे थे कि विदेशों में लेक्चर देने के लिए। तो ये वचन जो है हमें वो नहीं करता है, गुमराह नहीं करता है, या वचन हमारी नॉलेज कम नहीं करता है, वचन हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। तो मसीह परिवार में यहाँ पे लिखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुभव के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान। जब हम चर्च में आते हैं हम परफॉर्म नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। चर्च जब हम जाते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस नहीं है। आप कहीं किसी स्टेज में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की स्तुति गान करना है। और जो स्तुति गान करते हैं, चाहे चर्च में एक आए दो आए, परंतु अपनी स्तुति गान के लिए परमेश्वर के भवन में आ जाना चाहिए। ये यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्तुति गान के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए बराबर आ जाना चाहिए। भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, ये आत्मिक गीत गाने चाहिए। वचन में, ये काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और जो भी हम काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें करना है, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। फिर अब लिखा परिवार के बारे में, एक परिवार को कैसा होना चाहिए। हे पतियों, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब ये नहीं है
कि पत्नी हमारी इंफीरियर हो गई है या उसकी इक्वालिटी खत्म हो गई है, क्योंकि गाड़ी जो है, साइकिल है, मोटर बाइक है, और तो अगर एक पहिया नहीं होगा तो सिर्फ एक ही पहिया से गाड़ी नहीं चल सकती है, कम से कम दो पहिए चाहिए होते हैं। दो पहिए चलाने के लिए, खींचने के लिए भी दो पहिए चाहिए होते हैं, तब जाके अपनी मोटर बाइक को, गाड़ी को खींच सकते हैं। तो टायर्स का होना जो है, पहियों का होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को अगर कहा गया कि सबमिसिव होना है तो उसे हर बात में, उन बातों में सबमिसिव होना है जो जरूरी है, जो जरूरी है उन बातों में सबमिसिव होना है। हाँ, अगर कोई बात गलत है, प्रभु में सबमिसिव है, परंतु अगर कोई गलत बात है उसके लिए एकदम से बोलना भी चाहिए कि नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। तभी मसीह परिवार का स्ट्रक्चर एक यीशु के परिवार के जैसे होता है। मसीह परिवार जैसे ऐसा होता है जैसे मसीह का परिवार था, मरियम और यूसुफ थे। तो कभी भी गलत काम का साथ नहीं देना है, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे का गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर सिद्धांत वाइज अगर गलत होते हैं उसमें भी बड़ा सावधान करने की जरूरत है एक दूसरे को। जैसे कभी कभी लोग कहीं किन्हीं मंडियों में चले जाते हैं और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं और क्या क्या सिखा देते हैं। अगर पत्नी को लगता है कि ये गलत सिद्धांत है, ये गलत डॉक्ट्रिन सीख के आते हैं, तो एकदम से उन्हें समझा लेना चाहिए कि ये गलत है। पति को लगता है कि पत्नी किसी मंडली में गई है और वहाँ कुछ सीख के आ गई है, वहाँ पे बिना सर पैर की बात सीख के आ गई है ना, तो एकदम से उन्हें भी चुप कराना चाहिए। तो पति और पत्नी का तालमेल ऐसा होना चाहिए, है ना। तो सबमिसिव होने का मतलब नहीं है कि हमने इक्वल राइट खो दिए हैं, पत्नी का राइट खत्म हो गया है, परंतु अधीन होना चाहिए। और जैसे वचन हमें बताता है, जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे ही कलाम में लिखा है कि अब उसमें इफिसियों में लिखा है कि जैसे प्रभु के अधीन रहते हैं वैसे ही हमें अपने पति के अधीन रहना है, वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अच्छा, और पतियों को कहा गया है पत्नियों को प्रेम करने के लिए, और प्रेम में लेना नहीं होता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं तो हम प्रेम में देते हैं, लेने की उम्मीद नहीं करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे साहब, अब कहीं जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, उसने 501 दिया था तो हम भी 501 ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं है। आप अपनी लिमिटेशन के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप किसी को प्यार करते हैं, उसे 100 गुना भी दे सकते हैं और 500 गुना भी दे सकते हैं। तो प्यार में ये नहीं देखा जाता है उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्यार में देना होता है, लेना नहीं होता है। और कलाम में लिखा हुआ है, देना लेने से उत्तम है। देना जो है लेने से उत्तम है। तो जिस तरह से हम प्रभु को प्यार करते हैं, हमें भी अपने पति को प्यार करना है और पत्नियों को भी प्यार करना है, और प्यार में देना होता है। और उनसे कठोरता ना करो। पत्नियों के लिए कहा गया है कि उनसे कठोरता नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मैं पति हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं सब कुछ हूँ। कठोरता के लिए सख्त मना किया गया है वचन में कि पत्नियों के साथ में कठोरता ना किया जाए। क्रिश्चियन फैमिली में अच्छा, फिर जो है बच्चों के लिए भी लिखा है, बालकों सब बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना,
उनको प्रेम करना, उनको आदर करना, क्योंकि जो आप करेंगे वही फिर आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। एक कहानी में पढ़ रहा था, कल भी मैं देख रहा था, तो कहानी इस प्रकार से थी। एक पति पत्नी थे और उन्होंने अपने पापा को, बुजुर्ग पापा को अपने साथ लिया है। अब अपने साथ लिया है तो खाने के मेज में बैठते थे, डाइनिंग रूम में मेज के ऊपर खाते समय। तो उनके पापा जो थे, बुजुर्ग इतने थे, तो उनके मुंह से कभी कभी खाना नीचे गिर जाता था, और जब वो चबाते थे तो बड़ी आवाज़ आती थी। तो पत्नी जो है बहुत इरिटेट हो जाती थी, तो साथ में पति भी इरिटेट होने लगा कि बार बार खाना नीचे गिरता है, अच्छा नहीं लगता है, और मुंह में चबड़ चबड़ की आवाज़ आती है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इनके लिए एक अलग मेज बनाई जाए। तो उन्होंने एक छोटी मेज बना ली और एक टेबल, एक कुर्सी रख दी वहाँ पे, और वहाँ पे उनको खाना सर्व करने लगे। वहाँ पे भी अपना कांटा नीचे गिरा दिया, चम्मच नीचे गिरा दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पति पत्नी को दोनों को अच्छा नहीं लगता था, और नीचे गिरा दिया। तब एक उनका बेटा जो था, वो एक दिन अपनी बेटी को उन्होंने देखा, छोटे बच्चे को, 4 साल का बच्चा, वो स्क्रैपर खेल रहा था और वो कुछ बना रहा था। तो बाप ने पूछा, मम्मी ने पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? बोला, मॉम एंड डैड, मैं आपके लिए लकड़ी का बोल बना रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी के बोल पे उन्हें खाना दे रहे थे दादा को, तो हम आपके लिए ये लकड़ी का बोल बना रहे हैं। वो समझ गए, उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने फिर अपने पापा को वापस फिर अपनी डाइनिंग टेबल पे वहीं पे बिठा के खिलाने लगे। तो समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है। तो पेरेंट्स की इज्जत करना, पेरेंट्स बुढ़ापे में आवाज़ भी करते खाते समय, या खाना नीचे गिर जाए, आपको अच्छा ना लगे। और सिर्फ यही खाने की बात नहीं है, हर बात में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना, उनको इज्जत करना जो है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर इससे खुश होता है। फिर पेरेंट्स के लिए भी लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हर बात में डांटना, हर बात में उन्हें कहना, ये तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। परंतु मैंने उन बच्चों को बहुत अच्छा होते देखा, जो बचपन में बहुत ही ज़्यादा नटोरियस और बहुत ही ज़्यादा गड़बड़, परंतु पेरेंट्स उन्हें टॉलरेट करते हैं। और बाद में मैंने उन बच्चों को देखा और बहुत ज़्यादा हम्बल और बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, है ना। मैंने देखा है ऐसा। तो पेरेंट्स के लिए भी एक सबक है कि बच्चों को अननेसेसरली हर चीज़ के लिए टोकना, कोई चीज़ गिर गई है ठीक से बोल देना, ठीक है बेटा ये अच्छी बात नहीं है, परंतु हर चीज़ में उसे नीचे दिखाना, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब बातें बोलते हैं, तो बच्चों का मनोबल जो है टूट जाता है। तो ये जो है बाइबल की शिक्षाएं हैं जो बाइबल हमें बताती है। पौलुस जो कुरिन्थियों में यही कह रहा है कि 3:12 से 21 में कह रहा है कि क्रिश्चियन फैमिली को एक आइडियल फैमिली होना चाहिए। जिस एरिया में हम रहते हैं उन जगहों पर लोग को पता चलना चाहिए कि ये मसीही परिवार है, ये बिल्कुल फ़र्क है। हम लोग वहाँ पे रहते थे, पार्सनेज हम लोग बनवा रहे थे वहाँ पे बरेली में, तो किराए के घर में रह रहे थे। तो पड़ोस में हमारे एक परिवार था, तो कभी कोई प्रसाद वगैरह लाते थे, तो एक लेडी थी, वो समझ गई थी हम लोगों को, हम लोग फ़र्क है, तो कहने लगे ये लोग प्रसाद नहीं खाते हैं। फिर उन्होंने ये भी देखा, पहले उनकी सोच फ़र्क थी, ईसाई लोगों की लड़कियां ऐसी होती हैं, ईसाई लोग पीते हैं खाते हैं। तो उन्होंने हमारे बच्चों को देखा,
तो इस तरह से बाहर नहीं जाते हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं करती हैं। तो उनकी समझ में कुछ बात आई। उन्होंने देखा हम लोग तो कोई पीते खाते भी नहीं हैं। वो पहाड़ी लोग हमारे वहाँ उस कॉलोनी में रहते थे, वो मीट खाते थे, हम लोग साग सब्जी ले जा रहे हैं। तो कहने अरे आप मीट नहीं खाते ठंड में? हमने कहा सब्जियाँ भी खानी चाहिए ये सब। तो उनके सोच जो है बदल गई। हम मसीहों के लिए, मसीह परिवारों के लिए उनकी सोच बदल गई। नहीं तो उनका सोचना ही बिल्कुल फर्क था कि मसीह लोग खराब होते हैं, उनकी लड़कियाँ खराब होती हैं, इन लोगों का चरित्र सही नहीं होता है, ये भी लोग सोचते हैं हम लोगों के बारे में। तो इस तरह से ख्यालात लोगों के अपने परिवार से बदलने चाहिए, अपने परिवार के रहन सहन से लोगों के ख्यालात भी बदलने चाहिए। तो पौलुस कहता है he says a Christian family should have no lies but truth। उसमें कुरिशियों 3:9 में लिखा है झूठ नहीं होना चाहिए मसीह परिवारों में, सच होना चाहिए। ठीक है, नो डिसेप्शन बट ट्रस्ट, और धोखा नहीं और भरोसा। अपने लाइफ पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए, एंड पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी पड़ोसी को भी, किसी भी इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए, परंतु लोगों का विश्वास हमारे प्रति हो और हम भरोसेमंद कहना है, हम ट्रस्टवर्दी कहना है, ऐसे एक मसीह परिवार को होना चाहिए। नो एक्यूजेशन बट फॉरगिवनेस, इल्ज़ाम लगाना नहीं, एक दूसरे पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी ने ऐसे किया, मेरी पत्नी ने ऐसे किया, मेरे पति ने ऐसे किया है, या पड़ोस में भी ये मेरे पड़ोसी ने किया है। ठीक है, पड़ोसी ने कभी कूड़ा डाल दिया, चुपचाप से कूड़ा उठा के कहीं और कर दिया, उन्हें पता लगेगा कि मसीह परिवार है, ये बिल्कुल फर्क है, खुद शर्मसार हो जाएंगे। ठीक है, माफ़ी करना है ना, माफ़ करना एक दूसरे को, चाहे छोटी गलती हो बड़ी गलती, गलतियाँ हम सबसे होती हैं। अगर हम गलती ना करें तो हम इंसान ही नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं हम गलती नहीं करते और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा लेते हैं और खुद को कहते हैं गलती नहीं करते, और अपनी गलती उन्हें गलती नहीं लगती है। एक बार की बात, एक बहुत ही अच्छी हमारी एक मिसिस कैलेंडर जो है, उनकी मदर इन लॉ, बहुत बुजुर्ग हमारी चर्च में, वो पहले वो बजाती थी, ऑर्गन बजाती थी। एक पादरी साहब थे वहाँ पे बहुत पहले, मेरे से भी पहले। तो वो कहने लगे मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। किसी कमेटी में थे तो कह रहे मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। बोला अच्छा पादरी साहब, यदि आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, फिर आपको स्वर्ग में होना चाहिए, फिर आप कोई फरिश्ते हैं, फिर आप इंसान नहीं हैं। तो गलतियां हम इंसानों से होती हैं और हमें अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। जहाँ गलती होती है हमसे, हमें अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। कोई गलत करता है उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। ये नहीं कि उनकी गलतियों को अपने साथ लेके चलें, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो मसीह परिवारों में सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। एक मसीह इंसान को, मसीह परिवार को ऐसा होना चाहिए एक दूसरे को माफ़ कर देना, और सूर्य ढलने से पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग के और प्रार्थना कर लेना चाहिए और एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। नो एक्यूजेशन बट फॉरगिवनेस, कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं, परंतु माफ़ कर देना, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो। गलतियाँ होती हैं और हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। चाहे कोई अपने आप को बड़ा पादरी कहे, धर्म का ठेकेदार कहे, कुछ कहे, हम बिशप कहे, गलतियाँ हम सबसे होती हैं। हम जब तक इंसान रहेंगे कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहेंगे, परंतु माफ़ करना, एक दूसरे को माफ़ करना, ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्रिश्चियन फैमिली के क्वालिटीज़ में आता है। एक क्रिश्चियन को कैसा होना चाहिए या क्रिश्चियन परिवार कैसा होना चाहिए, ये बात इसमें लिखी हुई है। 15 और 16 पद में लिखा है कुरिशियों की, मैंने जो पढ़ा लिया आपके सामने, वो लिखा है नो सिन बट होलीनेस।
पाप नहीं, गलती से कोई हो गया पाप, ठीक, चलो कोई बात नहीं, बट नो सिन, नो सिन बट होलीनेस, पाप नहीं परंतु पवित्र बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हम लोग पवित्र नहीं है, और इसलिए पौलुस कहता है यू वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन एवरी डे, हर दिन उद्धार के लिए काम करेंगे, एंड विल मूव टुवर्ड्स होलीनेस स्लोली एंड वन डे विल बी होली। पवित्रता की ओर हम बढ़ते जाएंगे और एक दिन हम पवित्र हो जाएंगे। एक दिन में पवित्र नहीं होंगे, एक दिन में पवित्र नहीं होंगे, परंतु धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे। नो हेट बट लव, 19 पद में लिखा हुआ है इसके कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, पति से घृणा नहीं करनी है, पत्नी से घृणा नहीं करनी है, बच्चों से नहीं करनी है, पेरेंट्स से नहीं करनी घृणा, परंतु हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ये होता है मसीह परिवार कि एक दूसरे को हमें प्यार करना चाहिए। नो रिबेलियन बट सबमिशन, हमें खिलाफत में नहीं जाना है, रिबेल नहीं करना है, खिलाफत में नहीं जाना है, परंतु एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे की बातों को मानना है ना। आज जब हम किसी की बात मानते हैं बड़ा अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है, और जिसके हम अधीन हो जाते हैं वो भी संतुष्ट हो जाता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा सबमिसिव आदमी है, ये सबमिसिव लड़की है, तो ये सबमिशन, नो रिबेलियन बट सबमिशन, नो डिसरिगार्ड बट ओबीडियंस, किसी को डिसरिगार्ड नहीं करना है। अगर किसी का आप हुक्म मानते हैं तो एक गलत नहीं है, ठीक है, हमें हुक्म मानना चाहिए, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ बोला है तो उसे कुछ करना चाहिए, उसे उस काम को कर लेना चाहिए। छोटे नहीं हो जाते हैं, काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाते हैं, किसी की बात मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ना करने से छोटा हो जाएगा, ना करने से वो अपनी वो दिखा देगा कि वो किस उसका इंसान है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी औकात क्या है, उसका पता लग जाता है। परंतु अगर हम किसी की बात मान लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। आज्ञा मानना जो है, डिसरिगार्ड नहीं बट ओबीडियंस, किसी को रिगार्ड करते हैं, डिसरिगार्ड, किसी की बात नहीं मानते, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें ओबीडियंस करना चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे हेड्स हो, टीचर्स हो, हमारे बीच में प्रिंसिपल भी हैं अब तो, चाहे प्रिंसिपल हो, हमें किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, परंतु हमें ओबे करना चाहिए एक दूसरे का। और ये दिखाता है क्रिश्चियन स्पिरिट की हम कैसे हमें होना चाहिए। और उसमें मैंने पढ़ा नहीं हो, नहीं तो लंबा हो जाता। लूक का 2:41 से 52 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के पेरेंट्स जो हैं, प्रभु यीशु को परमेश्वर के भवन में ले गए। तो पेरेंट्स के लिए ये सबक आज यह है, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए ये सबक है कि बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है, और जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करता है, और परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर रहती हैं। जब हम वचन की बातों को मानते हैं तो आशीष मिलती है। वचन की बातों को नहीं मानते हैं, चाहे आप कितना कह दें कि बहुत बड़े क्रिश्चियन हैं या बहुत बड़े हम आलिम फालिम इंसान हैं, परंतु अगर वचन का कहना नहीं मानते हैं, वचन पे नहीं चलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही बुरा है। और वचन पे चलने से हमारा जीवन बिल्कुल फर्क हो जाता है। तो एक अच्छे मसीह परिवार को मसीह में बना रहना बहुत ज़रूरी है, और वचन की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के अधीन होने से हमारी इक्वालिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बनता है, और हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। और एक दूसरे को जब ट्रस्ट करेंगे तो हम अपने आप में इंडिपेंडेंट भी महसूस करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद हम चाहते हैं। एक ट्रू एंड क्रिश्चियन फैमिली, एक अच्छे परिवार, मसीह परिवार को कैसा होना चाहिए, प्रभु आपके कलाम में लिखा है और आप मसीह परिवारों में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मसीह परिवार एक ऐसा परिवार बने कि आगे चल के बिल्कुल सिद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ताकि हम सब आपके साथ रह सकें, आपकी हम शिकायत कर सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु, अपने मसीह परिवारों को जो हमारी कलीसिया में है और जितने मसीह परिवार हैं उन सब को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। वी विल से द एपोस्टल्स क्रीड टुगेदर। मैं सब आप जमात मेहरबानी सब जगह पर खड़ी हो जाएं। मैं सब शक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उन्होंने 35 वर्ष के साथ मजदूर होगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोग उतरे। वो तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के धन में विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्द कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। वर्शिप प्रोग्राम न्यू ईयर सैटरडे को पड़ रहा है और 1 जनवरी 2022 सैटरडे को पड़ रहा है और इबादत हमारी होगी 10:30 AM, 10:30 बजे इबादत होगी। और फिर 2 तारीख को संडे है और उसमें भी जो है 2 तारीख को जो है संडे की इबादत इसी तरह से होगी। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और आज जो है चर्च सर्विस के बाद में पास्टरेट कमेटी की मीटिंग होगी। जो पास्टरेट कमेटी में है कृपया करके रुक जाएं, क्योंकि बहुत अर्जेंट मैटर्स हैं जो डिसाइड करने हैं। तो कृपया करके पास्टरेट कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो रुक जाएं। और आज कल की ऑफरिंग थी क्रिसमस की, एनवलप की काउंट नहीं हो पाई होगी शायद, या हो ही होगी पता नहीं, परंतु ऑफरिंग जो है 10,600 जो कल की ऑफरिंग थी, क्रिसमस डे की ऑफरिंग। और जो एनवलप की है वो बाद में आपको बता दी जाएगी, क्योंकि ट्रेजरर साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं, आज वो चले गए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी ग्रीम, मिसिस नलिनी सरकार, नोएल बागे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो जिनको बच्चे कैंसर पीड़ित हैं, अपने बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस के लिए हम प्रार्थना करें। और जूम प्रेयर मीटिंग जो है हमारी 3 तारीख से होगी, 3 जनवरी
2022 से हमारी फिर से 6:30 बजे जूम की प्रार्थना सभाएँ प्रारंभ हो जाएंगी और संडे स्कूल भी प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन, जब तक बच्चे ठीक से आ नहीं पाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कल रूपाली और विजय उनका परिवार यहाँ पे था और लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए रात को, परंतु पुलिस वाले आ गए थे और उसके बाद से बंद करना पड़ा था, तो दरवाजे बंद करने पड़े थे, तो इसलिए जो है मैं उनका भी आभार व्यक्त करना मांगता हूँ। और रूपाली जो है 5 मिनट की टेस्टमनी देना मांगती है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि दुआ भी कर ले इन लोगों के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया। और यदि हम में से हर एक जन जो भी जीवित है उससे हम जानते हैं कि ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम एक एक दिन को जीते हैं। ये लास्ट मंथ की बात है, छोटी सी गवाही शेयर करूँगी। और ये लास्ट मंथ की बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 24 नवंबर। और कुछ दिन से हमारे घर का गीज़र जो था ख़राब हो गया था और उसमें वो ठीक से चल नहीं रहा था। हमने कई बार जो एक इलेक्ट्रिशियन है उनको बोला और वो भी बाहर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं सुबह आकर आपका गीज़र ठीक कर जाऊंगा जब वो लौट कर आए। तो उन्होंने सुबह हमारा गीज़र उन्होंने ठीक किया और मुझे स्कूल जाना था। मैं ग्रेस एकेडमी में पढ़ाती हूँ और मुझे स्कूल जाना था और नाश्ता वगैरह के बाद मैं जो थी नहाने के लिए वॉशरूम में गई और मैंने उसको खोला, पानी जो था बकेट में भर रहा था। और नहाने से पहले मैंने देखा कि वो कितना क्योंकि ज़्यादा देर गीज़र नहीं चल पाया था क्योंकि मॉर्निंग में ही उन्होंने ठीक किया था। तो मैंने देखने के लिए उसमें हाथ लगाया कि उसमें कितना पानी गर्म है। मुझे हल्का सा उसमें वाइब्रेशन लगा और फिर बट आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने उसको दोबारा वहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि कुछ वाइब्रेशन है। और उसके बाद में मैंने उसके ईज़ी का डब्बा था, उसमें जो था हुक सा था, उससे उसमें टैप को छुआ तो टैप में भी मुझे लगा वाइब्रेशन। सो मैंने उसके ईज़ी की बॉटल थी, कपड़े धोने वाला ईज़ी हम जानते होंगे, उसके हुक से पकड़कर उसको टैप को बंद किया। और फिर मैं स्कूल चली गई, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए और मेरा बेटा भी कॉलेज चला गया। मेरी बेटी जो थी घर में ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। और शाम को जब वो आए तो मेरे हस्बैंड ने बेटे को भेजा कि एक नया टेस्टर लेकर आओ। और जब टेस्टर मंगाया और चेक किया उस करंट, तो गीज़र में करंट था, पाइप में करंट था, नल में करंट था और उसका फुल बल्ब चल रहा था। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जीवन दिया और प्रभु ने इवन उस जो करंट था उसको भी जो था उसके इफ़ेक्ट को भी प्रभु ने कैंसिल किया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है और मैं सीखती हूँ कि किस प्रकार से हमें पता भी नहीं चलता किन खतरों से हमको परमेश्वर बचाता है, हम जान भी नहीं पाते। और मैं इसके लिए परमेश्वर की बहुत धन्यवादी हूँ। और आज मैं जीवित हूँ तो और हम सब के लिए है, शायद हमें पता भी नहीं चलता कि किस किस खतरों से प्रभु हमें बचाता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। जी, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने दिया। खुदावन के प्रभु जी, आपके बच्चे प्रभु इस जगह में प्रभु परमेश्वर, आपकी कलीसिया प्रभु, आपका बदन प्रभु इस जगह में प्रभु जी जमा होने पाए। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की जो ये लाइफ प्रभु, ये जो जीवन और प्रभु यीशु मसीह, वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमको दिया है प्रभु, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि एक छोटे से बच्चे के रूप में पिता परमेश्वर आपने अपने पुत्र को प्रभु जी हमारे लिए भेज दिया प्रभु जी। उस वे, उस ट्रूथ और लाइफ को प्रभु जी, उस पुनरुत्थान और जीवन को प्रभु जी एक छोटे से बच्चे के रूप में प्रभु हमारे अनंत काल के जीवन के लिए कि हम नाश ना हो हमारे लिए भेज दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते
करते हैं प्रभु जी खुदावन कि आप हमारे साथ रहते हैं, अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में उंडेला है। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, ये जो लोग भी प्रभु जिनके नाम लिए गए प्रभु जी, जो बीमार हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं प्रभु जी ये चंगे होने पाए प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है खुदावन परमेश्वर दैट you were wounded for our transgressions and you were bruised for our guilt and iniquities, and the chastisement that has brought us peace and well-being was laid upon you, and by the stripes of Jesus we are healed and made whole। प्रभु जी हम आपके वचन को प्रभु जी हम में से हर एक के लिए और विशेषकर प्रभु जी उन अपने अजीजों के लिए जो बीमार हैं प्रभु परमेश्वर, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी हो जिन्हें हम नहीं जानते, नहीं मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मांगते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से आपकी सुरक्षा को और आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। आपके लहू में प्रभु परमेश्वर आप उन्हें ढांके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उन सब का और हम सब का मोल अपने लहू से दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अनंत आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर कैसे प्रभु परमेश्वर हमारे पापों को प्रभु परमेश्वर उस लहू से ढांक दिया पिता के सामने, उस सेंचुरी में प्रभु जी जो कि इंसानी हाथों से नहीं बनी थी। हमेशा के लिए प्रभु हमें अनंत जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और खुदावन चाहते हैं कि हम में से हर एक प्रभु जी उस आपकी पहचान में प्रभु बढ़ने पाए, उस कॉलिंग में प्रभु परमेश्वर बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो आपने हम सब के लिए रखी है उस डेस्टिनेशन में खुदावन परमेश्वर हम बढ़ने पाए प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर हमें से हर एक जन उस अनंत जीवन का प्रभु वारिस होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक बात के लिए प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु जी अपना अनुग्रह से हम सब की सहायता करें कि आपकी आत्मा की संगति में और सहायता और उनकी गाइडेंस में अपने जीवन के प्रत्येक दिन को प्रभु गुजार सके। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हुए अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया देंगे। गीत का नंबर है 264, हिंदी की गीत किताब में 264।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वारी हैं इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बहुतायत की बरकत हो। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे। हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। प्रभु हम धन्यवाद चाहते हैं कि आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की। मेरे प्रभु हमारे परिवारों को, मसीह परिवारों को प्रभु आशीषित करें और हमारे मसीह परिवार प्रभु समाज में और इस मुल्क में एक आइडियल क्रिश्चियन फैमिली पाई जाए मेरे प्रभु जी, और जिनसे लोग सीख सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस गवाही के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं कि जो थोड़ा करंट आ रहा था और प्रभु उससे वो अपने आप गायब हो गया। हम इसके लिए प्रभु आपके वाली हैं कि आप अद्भुत हैं, आप चमत्कारी हैं और आप हमारे जीवन में, हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में और बड़ी सी बड़ी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, और छोटी सी परेशानी से लेके बड़ी परेशानियों का भी आप हमारे जीवन से समाधान करते हैं। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं। जितने यहाँ पे आए हैं उन सब के साथ हो, उन सबको प्रभु बरकत दे, सबको प्रभु अपनी छत्र छाया में रखे। हर प्रकार की दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारियों से प्रभु आप हम सबको दूर रखें। प्रभु मैं खास करके आज अपनी इस कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, जबकि इबादत के बाद अपने घरों को जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने घरों तक पहुँचे, आपके नाम में हम इस्तेमाल कर सकें। इस दुआ को सुनो कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रार्थना साथ में कहेंगे, आए हमारे बाबा तुझे स्नान को है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह था, तेरे स्नान की है, हमारी रोज की रोटियां जो वक्त से जिस प्रकार से फसलों को माफ़ करते हैं, हमारे कसरों को माफ़ कर, हमें क्रैशों को प्रण दे, सच्चाई से क्योंकि बादशाह खुद चला हमेशा ही है। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम विश्वास से उत्साह, खासकर जितने यहाँ पे सब के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ, हमारे खानदानों के साथ आस लेके हमेशा